मुफ्ती साहब, यूपी 76 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी सी आज हम जो चर्चा करें, थोड़ा राजनीतिक भी चर्चा कर लेते हैं और थोड़ा सियासती है और थोड़ी इस्लामिक है, मतलब ये तमाम तरह। तो हमारा पहला सवाल ये है मुफ्ती साहब आपसे कि आज के दौर में राजनीतिक या सामाजिक कहे जाने वाले सिस्टमों में मुसलमानों की हिस्सेदारी को आप कहाँ देखते हैं? शुक्रिया, आपने जो है ये मौका दिया, आपसे मुलाकात हो रही है। देखिए, आज़ादी के बाद से आज की जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में सियासत में भी और समाजी नुमाइंदगी में भी मुसलमान इस वक्त जो है सबसे कमज़ोर हालत में। इससे पहले इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। आज सियासी हिस्सेदारी भी ना के बराबर है जी, और सामाजिक तौर पर भी जो है अलग थलग कर देने की कोशिश बहुत तेज़ी के साथ जारी है, जिसकी वजह से जो है हमारे लोग काफ़ी पीछे। अच्छा, तो मौजूदा वक्त में जो अगर आज हम देखें तो मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, इसे आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, एक बड़ा हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है और वहाँ तमाम कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं जी। इसीलिए जब देश आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से और संविधान सभा बनी, उसके सदस्यों ने एक संविधान बनाया और उस संविधान में जो है ये तय किया गया कि यहाँ जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो अपनी अपनी खुसूसियात के साथ, अपनी तहजीब, अपनी संस्कृति जी, अपने तशख़्ख़ुस के साथ रहेंगी जी, और देश जो है उसका स्वरूप धर्मनिरपेक्षता का होगा। लेकिन इधर जो है सियासत में करवट बदली हुई है जी, और जिस स्टाइल की सियासत जो आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के लोग करते थे, जो उस वक्त रिजेक्ट कर दी थी यहाँ की आवाम ने, हिंदुस्तान की आवाम ने, तो उन लोगों ने मेहनत करके पूरे मुल्क में अपनी आइडियालॉजी, अपनी थ्योरी, अपने नज़रिए को आगे बढ़ाया और उसके साथ उन्होंने जो है प्रोपेगेंडा मशीनरी पर भी बहुत हद तक कब्जा कर लिया जी। तो अब उस नतीजे में पूरे मुल्क में धर्म और संप्रदाय के नाम पर ही सियासत की जा रही है जी। और जब जाहिर है कि धर्म और संप्रदाय के नाम पर सियासत की जाएगी तो एक देश में रहने वाले जो है दो अलग अलग धर्मों के मानने वाले नागरिक जी, मिसाल के तौर पर सिख, मिसाल के तौर पर ईसाई, मिसाल के तौर पर मुसलमान, मिसाल के तौर पर मुस्लिम, तो जब ये माहौल बनाया जाएगा कि मुस्लिम जो है तुम्हारे दुश्मन है या सिख तुम्हारे दुश्मन है या ईसाई तुम्हारे दुश्मन है और इधर जो है उसी तरह की कार्रवाइयां करके ये मैसेज दिया जाएगा कि हिंदू तुम्हारे दुश्मन है जी, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट ये होगा कि वोट बैंक की पॉलिसी बनाने में राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां कामयाब होंगी और उस बुनियाद पर जो है वो बिल्कुल बेलगाम हो जाएंगी, उन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। जब आम मुल्क का नागरिक जो है ये सोचना ही खत्म कर देगा कि विकास की राजनीति कोई होती है, तरक्की की राजनीति कोई होती है, चैरिटी के काम देश के लिए ज़रूरी होते हैं, एजुकेशन ज़रूरी होती है और मुल्क की सरहदों का मैटर ज़रूरी होता है, हमारे जो फोर्सेस हैं उनके लिए जो है ज़रूरी हमारी पॉसिबिलिटी और ज़िम्मेदारी होती है, जो हमारा फ्यूचर है नौजवान उनके लिए हमारी पॉसिबिलिटी और ज़िम्मेदारी होती है। तो मेरा जहाँ तक मानना है और ये बात जर्नलाइज है जी, कि मीडिया से लेकर राजनीति करने वालों का एक बड़ा वर्ग इस वक्त वो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है, जिसके नतीजे में पूरे मुल्क में ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि एक ही देश के रहने वाले नागरिक जो है एक दूसरे को दुश्मन की निगाह से देख रहे हैं और उनके दरमियान ये नफरत बराबर बढ़ाई जा रही है और ऐसे ही बयानात नेताओं के जरिए और जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों के जरिए दिए जा रहे हैं जी। और इस सिलसिले में बड़ा अफसोस भी होता है कि जो न्यायपालिका को ऐसे मौके पर आगे आकर के रूल अदा करना चाहिए
तो एक आध फैसले उनके छोड़ दिए जाएं, वो इस तरह का रूल अदा करने में तकरीबन ये लगता है कि कामयाब नहीं है। जी। इसलिए ये सूरत हाल बनी हुई है। लेकिन हम आपसे इसमें एक अच्छी बात कह सकते हैं जी कि अभी भी इतना तमाम जो है माहौल बना देने के बाद, धर्म और सांप्रदायिकता को जो है बढ़ावा देने के बावजूद देश की जो बड़ी मेजॉरिटी है वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करती। और जैसे ही वो प्लानिंग के साथ, मंसूबे के साथ कामयाब होगी तो फिर हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ये हमारा देश हिंदुस्तान, जो एक बड़ी जमहूरियत कहलाती है दुनिया में, जी, अपनी खूबसूरत तस्वीर के साथ आगे बढ़ेगा। जी। जब तक समझने में टाइम लग रहा है, जब तक जो है इस तरह के हालात हैं, जी, इसमें परेशानियां हैं, दिखाया ये जा रहा है, मैसेज ये दिया जा रहा है कि हमने फला कार्रवाई मुस्लिमों पर कर दी, हमने वहाँ जो है बिल्डोजर चला दिया, हमने उनके कब्रिस्तान छीन लिए, हमने उनकी ज़मीनें छीन ली, हमने उनके कारोबार छीन लिए। और उसके बाद जो है एक बड़ी तादाद को ये मैसेज दिया जा रहा है, देखो ये आपने हमें चुना है तो हम ये कर रहे हैं। लेकिन जो है हकीकत में चंद लोगों को छोड़ करके सबका ही नुकसान किया जा रहा है। देखिए, जो नौजवान हैं उनको रोजगार चाहिए, नौकरियां चाहिए, तालीम का अच्छा इंतजाम चाहिए, तालीम महंगी की जा रही है, प्राइवेट निज़ाम जो है उसको लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है जी। स्वास्थ्य सेवाएं जो है लगातार कमज़ोर हो रही हैं जी। पढ़ाई का जो एजुकेशन का निज़ाम है उसकी फीसें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। तो ये बात जो है, ये मैसेज हमारी तरफ से बराबर दिया जा रहा है कि हमारी आड़ में सिर्फ हमारा नुकसान नहीं हो रहा है मुस्लिमों का जी, बल्कि हमारी आड़ में देश का एक बड़ा तबका, पीड़ित, वंचित और समाज के किनारे पर खड़े हुए लोग और जो लोग साधन संपन्न नहीं हैं, उन सबको कहीं न कहीं बहुत बुरी तरीके से उनका उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन ये बात जो है अभी समझ में नहीं आ रही। अच्छा, जो मान लीजिए देश का सबसे बड़ा तगवा है, मतलब दूसरा सबसे बड़ा तगवा, उसके साथ वो जिस हालात से गुजर रहा है, तो आपकी नज़र में क्या आने वाला वक्त भी ऐसा ही रहेगा या थोड़ा उन्हें क्या ऐसा संभलना चाहिए या बचना चाहिए? एक मतलब जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एक पैगाम बतौर। जमीयत उलमा हिंद जो है आज़ादी की फ्रीडम फाइटर जमात है जी, और हम अपने जो है 100 साल के इतिहास के साथ हैं भारत में जी, और उसी तरीके से जो है आज भी हम देश में काम कर रहे हैं। आज जो हालात हैं तो बहुत सी चीज़ों पर जो है, उन हालात पर हमारे बड़े जिम्मेदारों के, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे और प्रदेश अध्यक्ष और स्टेट इकाइयों के लोग जो है अपनी बात रखते रहते हैं बराबर। तो इन हालात में जो है, इन हालात में जमीयत उलमा हिंद का मानना यह है कि मुसलमान जो है अपने वजूद को पहचान कर अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना शुरू कर दे। जो हालात हैं मुल्क के, इंशाअल्लाह ये हालात बदलेंगे, हालात ऐसे नहीं रहेंगे और इंसाफ का, अमन का, शांति का बोलबाला होगा जी। हमारा यही पैगाम रहता है, जमीयत उलमा का यही मैसेज रहता है। इंसाफ की बुनियाद पर जो है काम किए जाएं और जमीयत उलमा का ये भी मानना है कि हकीकत में जो मजहबी लोग हैं, तो चाहे वो किसी भी मजहब के लोग हैं, तो हमारा मानना यह है कि उन मजहबों ने दूसरे लोगों से नफरत करना नहीं सिखाया। इसमें कहीं ना कहीं जो है राजनीति की मिलावट है कि लोग एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं जी। तो जमीयत उलमा की कोशिश यह है कि मुसलमान अपने सही किरदार व अमल के साथ तालीम में, एजुकेशन में, अपने मिली मसाइल में इज्तिमाई तौर से जुड़ करके जद्दोजहद अपनी जारी रखें। हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह और हिंदुस्तान जैसा खूबसूरत देश रहा है जी, वैसे ही खूबसूरती की तरफ आएंगे। अगरचे अभी के जो हालात हैं वो थोड़े मुश्किलात के हैं, हमारे लिए कठिन है, जान और माल के नुकसान का हमें सामना है और हुकूमतों की तरफ से हरिसमेंट का भी सामना है।
लेकिन इस मुल्क के लिए जो हमारी तारीख रही है, जो कुर्बानियाँ रही हैं, उस तारीख और कुर्बानी के पस मंज़र में हम ये यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह हम अपनी जद्दोजहद और कोशिश से इस मुल्क के माहौल और निज़ाम को और यहाँ के इन हालात को बदलने में यकीनन कामयाब होंगे। और दीगर जो बिरादरान वतन हैं, दीगर कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं, उनको जो है सही स्टाइल में जीने के लिए अपनी बात पहुँचाने में कामयाब होंगे और उनको ये भी बताने में कामयाब होंगे कि अगर कोई सच्चे मज़हब पर अमल करना चाहता है तो किसी का मज़हब जो है दूसरे मज़हब को ख़त्म कर देने में या दूसरे मज़हब वाले को गाली देने में या दूसरे मज़हब को जो है नफ़रत करने में, इसकी तालीम कहीं इसी किताब में नहीं दी गई जी। जो लोग इस माहौल को बना करके चल रहे हैं, हम फिर दोबारा अपनी ये बात दोहराते हैं कि कहीं ना कहीं वो आसानी के साथ आम लोगों को अपनी सियासत के जाल में ला करके इक़्तिदार में बने रहना चाहते हैं, सत्ता से जुड़े रहना चाहते हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि उनसे सवालात न किए जाएं, इसलिए वो जो है इस चीज़ को बराबर बांट रहे हैं।